छठे झारखंड कानून साज असेंबली के दूसरे इजलास का आज 18वां दिन था। 11 बजे से शुरू होने वाले पहले मरहले में वक्फा सवाल, वक्फा सिफर और तवज्जो दिलाओ तहरीक की इतलात को लिया गया। दूसरे मरहले में 2 बिलों को ईवान में मंजूरी दी गई। वक्फ सवाल के तहत आज दर्जा सवाल 2 से मुताल्लिक़ महकमों यानी महकमा सनत, महकमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ई गवर्नेंस, महकमा स्कूली तालीम व ख़ानदगी, महकमा आला और तकनीकी तालीम, महकमा सयाहत, सकाफ़त, खेलकूद और उमूर नौजवान और महकमा जंगलात, माहौलियात व मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक़ मुख्तसर नोटिस और सितारे वाले सवालात को मिलाकर कुल 37 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे, जिसमें से सिर्फ 7 सवालात पर ईवान में बहस हुई। पलामू जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालयों के 408 शिक्षकों को 2023 से वेतन भुगतान नहीं हुआ था। हमारे प्रश्न आने के बाद महोदय उनका भुगतान सभी शिक्षकों को इस मार्च महीने में ही आवंटन प्राप्त हुआ और इसको कर दिया गया, ऐसा जवाब है। मैं इस जवाब से तो संतुष्ट महोदय, लेकिन अभी जो है उनका एरियर का जो मामला है, एरियर अभी तक उसको भुगतान करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी रोक के रखे हैं। वेतन में विलंब होने का वजह कि आवश्यक कागजातों का सत्यापन नहीं हो पाया था, जिसके कारण विलंब हो रहा है। और जहां तक एरियर की बात कही जा रही है उसे मैं दिखवा लेता हूं, जांच करवा लेता हूं। विद्यालय में छात्र छात्राओं का संख्या काफ़ी होते हुए भी उस विद्यालय का जो मापदंड होना चाहिए वो नहीं हो पाया है और सरकारी सुविधाओं से हमारे जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो वंचित हो रहे हैं। पूरे संथाल परगना में जितने भी इस तरह का विद्यालय हैं जो जिसकी भी जमीन पर विद्यालय बनी है, चला रहे हैं, उसको कैसे हम पूर्ण रूप से जीवित रखें और उसको कैसे हम पूरे व्यवस्था के साथ उसको अस्थायी रूप से उस विद्यालय चले, ये सरकार इस प्रयास में है। 12 बजे से वक्फा सिफर की इत्तलात ली गई। आज वक्फा सिफर की सभी 25 इत्तलात को ईवान में पढ़ा गया। शून्यकाल श्री मंगल कालिंदी दोनों प्रखंडों के कृषकों को सुगमता पूर्वक केसीसी ऋण उपलब्ध हेतु मांग सरकार से करता। मैं प्रारंभिक शिक्षकों की प्रोन्नति करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित कराया जाए। बात तवज्जो दिलाओ तहरीक की करें तो आज की 5 और साबका से मुलतवी शुदा 23 तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात को मिलाकर कुल 28 इत्तलात आज फहरिस्त में दर्ज थीं, जिसमें से 3 इत्तला पर हुकूमत का बयान लिया गया और इन पर तफसीली बहस हुई। बकिया तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तलात को अगले दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया। ध्यान आकर्षण की सूचनाएं। क्या सरकार उत्तराखंड सरकार की तरह झारखंड में जेल जाने पर 6,000 एवं जेल नहीं जाने वाले को 4,500 रुपया उत्तराखंड में मिलता है महोदय? क्या झारखंड में इस तरह की व्यवस्था सरकार करेगी? कारा में संशित आंदोलनकारियों को जो जीवन के 3 माह के कम जो जेल में रहे हैं महोदय, उनको 3500 रुपया। उसी का खंड बी में महोदय 6 माह से जो ऊपर रहे हैं उनके लिए 5,000 रुपया, और जो खंड सी है महोदय उनके लिए जो 6 माह से ऊपर जेल में रहे हैं महोदय, उनके लिए 7,000 राज्य सरकार प्रावधान किए है महोदय। दूसरा मरहला कानूनी उमूर के लिए था। अगस्त 2024 में ईवान के ज़रिए झारखंड जेल और इस्लाही खिदमात बिल 2024 को झारखंड कानून साजिया असेंबली के अमल और काम के उमूर के ज़ाब्ता 110 के तहत ईवान के ज़रिए आज वापस लिया गया। झारखंड कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक 2024 दिनांक 2 अगस्त 2024 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित होने के पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ सहमति प्राप्त करने हेतु भेजा गया था, जिसे राज्यपाल सचिवालय झारखंड सरकार द्वारा कतिपय त्रुटियों के कारण वापस कर दिया गया। अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 110 के आलोक में
विधानसभा से दिनांक 2 अगस्त 2024 को पारित झारखंड कारा एवं सुधारात्मक समय विधेयक 2024 सभा द्वारा वापस लिया जाए। आज ईवान में 2 बिलों की मंजूरी भी दी गई। पहला झारखंड कारखाना तरमीमी बिल 2025 और दूसरा झारखंड माल व खिदमात टैक्स तरमीमी बिल 2025 है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो। प्रभारी मंत्री वाणिज्य कर विभाग। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 स्वीकृत हो कि यह संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा पारित वित्त अधिनियम 2024 के समरूप है, जो संसद के दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत अधिनियम बन चुका है। इसलिए ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि राज्य सरकार को भी अपने विधानसभा से ये पारित करना है। इसके बाद ईवान की कार्रवाई तारीख 26 मार्च 2025 के दोपहर 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई बुधवार दिनांक 26 मार्च 2025 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।